कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए। कहाँ तो तय था चिराग हर घर के लिए। कहाँ तो चिराग मयसर नहीं शहर के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लाइफस्टाइल हमारी पर बहुत स्वागत है। तो आज मैं आई हूँ अपने साथ एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही मशहूर शायर के कुछ गज़लें लेकर। आज 1 सितंबर है और इत्तेफाक से उनका आज जन्म दिवस है, तो उनको याद करते हुए उनको समर्पित कुछ उनकी ही गज़लें हैं। तो ये 4 पंक्तियाँ जो आपको मैंने अभी सुनाया वो भी उनकी ही हैं। तो दुष्यंत कुमार जी को शायद आप लोग बहुत अच्छी तरह शायद जानते हो, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं चाहूँगी कि आपको मैं कुछ बता सकूं तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो दुष्यंत कुमार जी को आप अगर गूगल पे भी ढूंढें तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। और उनकी बड़ी मशहूर एक किताब है साए में धूप। तो साए में धूप जो है, अगर आपके पास होगी तो निश्चय ही आप उनकी गज़लों से वाकिफ़ होंगे। तो सोच रही हूँ कि उनकी कुछ गज़लें आपको सुनाऊं। एक 4 पंक्तियाँ उनकी और हैं। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही। कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो इसी तरह बहुत सारी गज़लें हैं उनकी। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में, जहाँ राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुज़रती है, तू किसी रेल सी गुज़रती है। मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हर तरफ एतराज़ होता है मैं अगर रोशनी में आता हूँ। एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। कौन ये फ़ासला निभाएगा, कौन ये फ़ासला निभाएगा। मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ। तो ये गज़ल दुष्यंत कुमार जी की है। तो साए में धूप जो किताब है इनकी, तो बहुत ही लोकप्रिय है और बहुत लोगों ने इसे पढ़ी है। बहुत ही ज़्यादा पढ़ी गई किताब है। तो आपको अगर मिले तो आप ज़रूर पढ़ें। तो मैं कुछ गज़लें इनकी रेखता पर देखती हूँ और आपको सुनाती हूँ। रेखता पे गज़लें बड़ी ही ऑथेंटिक होती हैं, क्योंकि नॉर्मली आप देखिएगा गूगल पे आपको बहुत सही सब कुछ नहीं मिलेगा। कभी कभी आपको मिल तो जाएगा ज़रूर, लेकिन आपको लगेगा कि कहीं पे कुछ गलतियाँ बहुत होती हैं, खासकर शेर व शायरी और गज़लों पे। तो देखिए, रेखता में इनके परिचय में ये लिखा है कि 20वीं सदी के नामचीन हिंदी शायर और कथाकार अपनी लोकप्रिय नज़मों के साथ हिंदी में गज़ल लेखन के लिए पहचाने जाते हैं। तो यही इनका परिचय है छोटा सा। तो 1933 टू 1975 तक इनका इनका जन्म 1933 में हुआ और 1975 में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई। तो अगर आज होते तो हमें और भी बहुत कुछ पढ़ने और सुनने को मिलता। देखिए कितनी खूबसूरत गज़ल है। पेश खिदमत है ये गज़ल। उन्वान है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार
पर्दों की तरह हिलने लगी। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त लेकिन थी ये कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मुझे बहुत पसंद है, मेरे प्रिय शायर हैं और मैं हमेशा इनको पढ़ती रहती हूँ। तो अगर आपको भी मौका लगे तो ज़रूर पढ़ें और इनको जानें, क्योंकि इनकी गज़लों में आपको बहुत कुछ अपना सा लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लिख नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम कोई कहानी, कविता, गज़ल, शेर व शायरी कुछ भी पढ़ते हैं तो लगता है कि जैसे कि आपके मन की बात ही उन्होंने कही है। जैसे लगता है कि उन पंक्तियों को शायद अगर मैं कह पाती, अगर मुझ में वो काबिलियत होती तो यही कहती। तो पढ़कर सचमुच बहुत अच्छा लगता है। आप एक अलग ही दुनिया में जाते हैं। एक और गज़ल है। कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिराहने लगा के बैठ गए। जले तो रेत में तलवे, जले तो रेत में तलवे, तो हमने ये देखा बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए। खड़े हुए थे अलावों की आँच लेने को, खड़े हुए थे अलावों की आँच लेने को, सब अपनी हथेली जला कर बैठ गए। लहूलुहान नज़ारों का जिक्र आया तो, लहूलुहान नज़ारों का जिक्र आया तो शरीफ लोग उठे दूर जाकर बैठ गए। ये सोच कर कि दरख्तों में छाँव होती है, ये सोच कर कि दरख्तों में छाँव होती है, यहाँ बबूल के साए में आकर बैठ गए। कितनी सुंदर गज़ल है। तो आज के दिन उनको नमन करती हूँ, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ये सारी गज़लें मैंने उनको समर्पित की। आशा आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं फिर दूसरे शायर की गज़ल लेकर आऊँगी और आपके लिए पढ़ूँगी। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसये नमः। दोस्तों, ये मंत्र आप तक शायद पहुंच रही होगी, इस मंत्र की आवाज़ जो उच्चारित की जा रही थी। मैंने भी इस मंत्र का जाप किया और ये वीडियो आपका 30 अगस्त का ही है, जब सुपर मून जिस दिन धरती के बहुत करीब आया था और चारों तरफ ये खबर फैली हुई थी और सब के सब रात में चांदनी को एंजॉय करने, चांदनी को देखने, चांद को देखने, चांदनी की बरसती हुई रोशनी में नहाने नीचे उतरे थे और घूम घाम रहे थे। बहुत लोगों ने जाप किया, आराधना की, और तो मैंने भी वहीं पर बैठकर काफ़ी देर तक चांद को निहारा और आराधना की, पूजा अर्चना की, और वहीं आसपास टहलती भी रही ताकि चांदनी पड़े शरीर में और ईश्वरीय अनुकंपा मिले। तो इस तरह बहुत सुंदर रात बीती, एक अलग ही अनुभव हुआ। और मैं अपने साथ पानी, एक कांच की बोतल में पानी भी ले गई थी, जिसे
चांदनी में चार्ज किया, मून लाइट में, और उसके बाद हम लोगों ने ग्रहण किया। तो इस तरह एक अलग तरह का अनुभव था जो शायद योगों में मिलता है, और कई बार हम इसे चूक भी जाते हैं, पर मैं चूकना नहीं चाहती थी। इसी वजह से बिल्कुल बहुत प्लान करके नीचे गई और पूजा अर्चना तो किया ही, जाप भी किया। तो इस तरह ये दिन पूरा बीता। तो ये देखिए कितना सुंदर चांद लग रहा है, बिल्कुल मोहक, मोहित थे हम तो इस चांद पे। वैसे चांद तो हर रात ही बहुत खूबसूरत होता है, और पूर्णिमा का चांद तो खैर, पूनम का चांद आपको मालूम है, और आज का चांद तो बहुत ही खास था। तो इसी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए।